अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद साइमुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। चलो असेंबली प्रोग्राम मुनक्किद करने वाले कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने नामपल्ली से किया गिरफ्तार। तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर कांग्रेस कायदीन बरहम। लंदन के डॉक्टर्स की टीम ने किया हैदराबाद का दौरा। नीलोफर हॉस्पिटल में किया इजलास मुनक्किद। वरंगल से ताल्लुक रखने वाली सरों से जुड़ी बहनों का कामयाब ऑपरेशन करने का दिया तयक्कुन। और आदिलाबाद के कागज नगर में तबलीगी जमात का से-रोजा इजलास जारी। हजारों अफराद ने की शिरकत। दुनिया को अमन का पैगाम देना है इज्तिमा का अहम मकसद। खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार के खिलाफ आज कांग्रेस कायदीन ने चलो असेंबली रैली मुनक्किद की, जिसमें तेलंगाना पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मैया के अलावा कई सरकर्दा कायदीन और दीगर ने शिरकत की। रैली की शक्ल में आ रहे कांग्रेस के आला कायदीन को पुलिस ने नामपल्ली इलाके में गिरफ्तार करते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर कायदीन ने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत कायम हुए 8 माह का अरसा मुकम्मल हुआ है और अब तक एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट और चेस्ट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने चीफ मिनिस्टर के फैसले पर भी तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। हुकूमत अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, क्योंकि आज हजारों की तादाद में हुकूमत के खिलाफ लोग तैयार होकर रोड पे आए हैं। सारे लोग पार्टी से हट के भी लोग आज हुकूमत के खिलाफ आए हैं। हुकूमत जो रवैया जो चेस्ट हॉस्पिटल को तब्दील करना चाह रही है, सेक्रेटरी को वहां लाना चाह रही है, सेक्रेटरी की जगह ही रहना चाहिए और हुकूमत अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। Today, Congress leaders they try to took out a rally by violating the prohibited orders, and when they approached the Commissioner of Police for permission to take out a rally, it was rejected on the grounds of traffic congestion and prohibited orders. Even then, they tried to took out a rally, and our ACP and inspector, they went and requested to them not to take out rally in view of the prohibited orders and in view of the rejection of the permission. In spite of that, they took out a rally, and when they reached the Nampally station, we stopped them and take them. कांग्रेस लीडर और साबिक़ रियासती वजीर दानम नागेंद्र ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रैली के दौरान पुलिस की रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि मुकामी पुलिस ने उनके साथ सौतेला सलूक करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस के रवैये के खिलाफ उन्होंने आला अहदेदारों से इस बात की शिकायत करने का भी ऐलान किया है। మ్యాండేట్ ఇచ్చారు 5 సంవత్సరాలు పాలించమని। ఆ 5 సంవత్సరాలు ప్రజా మీరు పని పెడితే రోజు పని పెట్టుకుంటాం, పని పెట్టుకోకుంటే మేము మంచిగా హ్యాపీగా హాలిడే చేసుకుంటాం। అది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి ప్రభుత్వం నడవడానికి। उसको कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ में हम एहतजाज करेंगे और हम बताना चाहेंगे पुलिस को और ये सरकार को, आज सरकार जो है अवाम आपको एक मौका दिया और इस मौके को जो है अवाम का खिदमत करने के लिए इस्तेमाल करिए। कांग्रेस के वर्करों को, कांग्रेस के लीडरों को डराने का अगर आप ये जरूरत करेंगे तो आप लोगों को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी ऐसे कईयों लड़ाई लड़ी, आज़ादी आने से पहले, आज़ादी के बाद, और कांग्रेस पार्टी आई ऐसी जो है जंग से आए सो पार्टी है। कोई ऐरा गोरा पार्टी नहीं, कोई कीचड़ में पैदा हुए सो पार्टी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर को जितना तुम जुल्म करेंगे उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगा और कांग्रेस पार्टी का वर्कर उतना ही मजबूत बनेगा।
और आने वाले दिनों में इस सरकार को जो है नींद आराम कर देगी कांग्रेस। हुकूमत तेलंगाना ने जिले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाली सरों से जुड़ी 2 लड़कियां वीना और वानी का ऑपरेशन करने के लिए लंदन के डॉक्टर्स की एक टीम को तेलंगाना तलब किया है। आज इन डॉक्टर्स की एक टीम ने हैदराबाद की नीलोफर हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि वो इन 2 लड़कियों को यूके ले जाकर वहां पर उनका कामयाब ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर्स ने बताया कि साबिक में वो इस तरह के दीगर 2 कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि वो इन दोनों लड़कियों को भी ले जाकर कामयाब ऑपरेशन करना चाहते हैं। వెల్కమ్ చెప్తున్నాము. కొద్దిగా లేట్ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఊరికే రావడంలో కొద్దిగా లేట్ అయింది. డాక్టర్స్ వాళ్ళ బృందం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేశారు ఇప్పుడే. అయితే ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్న అవివాహిత కమలలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీణావాణి వాళ్ళ ప్రస్తుతం వయసు 11 ఏళ్ళు. వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ గుంటూరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. దాని తర్వాత 2006 నుంచి వాళ్ళు మన నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇంతకు ముందు కూడా ఒక టీం వచ్చి చూసిపోయారు, 2 టీమ్స్ వచ్చి చూసిపోయారు. అయితే ఇప్పుడు మనకు లండన్ నుంచి ग्रेट ओवैस जिलानी है और मैं पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन। यहाँ प्रोफेसर रेड्डी और इनके डिपार्टमेंट ने हमें इनवाइट किया गया इन 2 लड़कियों को देखने के लिए, वीना और वानी। हम आज सुबह इनसे मिले और काफ़ी खुश हुए कि ये दोनों लड़कियाँ काफ़ी हेल्दी हैं और आप लोगों ने इनका बहुत ख्याल रखा है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं जो हमारे साथ इंग्लिश में भी बात कर सकी, हिंदी में भी इन्हें हमारे साथ बात की है और आपकी भाषा तो ये बोलती हैं। इन लड़कियों से हमने पूछा कि ये चाहती हैं हम इन्हें सेपरेट करें या नहीं करें, और हमने इन्हें बताया कि हमने पहले भी ऐसे केसेस किए हुए हैं हमारे अस्पताल में सक्सेसफुली, और दोनों वीना और वानी इनकी ओपिनियन है ये चाहती हैं कि सेपरेट हो, क्योंकि लड़कियां कह रही हैं कि स्कूल जाना चाहती हैं, बाकी नॉर्मल 11 साल की लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहती हैं। हमने जो सारी इन्वेस्टिगेशंस इनकी देखी हुई हैं, MRI स्कैन, CT स्कैन्स, उससे ऐसा लगता है कि ये सेपरेशन पॉसिबल है और हमें लगता है कि चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि हम सक्सेसफुली इन 2 बच्चों को सेपरेट कर सकें। लेकिन ये सर्जरी स्टेजेस में करनी पड़ेगी। एक बड़ा ऑपरेशन करने के काफ़ी रिस्क्स होते हैं और हमारी एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला है कि अगर ये बड़े ऑपरेशन के बदले 5 छोटे छोटे ऑपरेशन करें तो ओवरऑल रिस्क बच्चों पे काफ़ी कम होता है और चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है। तो वो हमने प्रोफेसर रेड्डी से उस बारे में आज बातें की हुई हैं और अगले 1-2 हफ्तों में हम अपनी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज देंगे कि ये ऑपरेशन 5 स्टेजेस में होना चाहिए। उन स्टेजेस को अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 मंथ्स लगते हैं। तो होपफुली अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोफेसर रेड्डी के डिपार्टमेंट और आप लोगों की ओपिनियन हो कि ये ऑपरेशन हो तो हम काफ़ी खुश होंगे कि आप लोगों के साथ काम करें, इन बच्चों को हम लंदन लें और सक्सेसफुली इनका ऑपरेशन करके इनको वापस घर भेज दें। ओवैस जिलानी। नाज़रीन, हम इन दोनों लड़कियों वीना और वानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि इनका कामयाब ऑपरेशन हो। आप भी दुआ करें कि ये दोनों लड़कियों को कामयाब ज़िंदगी मिले। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मेहदीपट्टनम में वाक़ अंबा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब एक खातून की मौत वाक़ हो गई है। सरपरस्तों ने बताया कि डॉक्टर्स ने डिलीवरी के दौरान कुछ लापरवाही की थी, जिसकी सबब खातून की मौत वाक़ हो गई। बहरहाल सरपरस्तों ने डॉक्टर्स के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए एहतजाज किया। बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। जिले आदिलाबाद के इलाके कागज नगर में से-रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आज से आगाज हो चुका है, जिसमें 3 रियासतों के अफराद शिरकत कर रहे हैं। आदिलाबाद की तारीख में इस तरह का यह पहला इज्तिमा है। इज्तिमा के इनेकाद का मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना है। से-रोज़ा इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम किया गया है और अब तक 35,000 से ज्यादा। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, दुर्ग जिले से, और 7, 8, 9 फरवरी को ये इज्तिमा है हमारा
और ये इज्तिमा पूरी दुनिया के अंदर में अमन की चादर कायम हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर पूरी मुल्क के लिए अमन की दुआ और कामयाबी के लिए दुआ और हर एक इंसान का और नाज़रीन वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का ये सिलसिला। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अखिल भारतीय यादव संगम की जानिब से आज बशीर बाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर डायरी का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। इजलास में साबिक मिनिस्टर कृष्णा यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यादव तंजीम के कायदीन ने उनके लिए 10 करोड़ रुपये फंड मख्तस करने के अलावा शहर में एक भवन तामीर करने और एजुकेशन के लिए स्पेशल फंड्स मख्तस करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। दो 2015 का डायरी यादव अकुला पोराट समिति की ओर से डायरी इनाग्रेशन करें। हर साल तेलंगाना स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में 2 स्टेटों का एक डायरी इनाग्रेशन करें। आज उसका प्रेसिडेंट है मेकल रामलू यादव और वर्किंग प्रेसिडेंट है राजा यादव। ये डायरी एक को एक पहचानने के वास्ते, एक को एक टेलीफोन नंबर मालूम होने के वास्ते, कौन से ओहदा पे है, ये समाचार के वास्ते ये डायरी का इनाग्रेशन करें। और बीसीओं को आज कुछ लोग अलग करने सोच रहे हैं, तो हमारा संघर्ष यही है, बीसी सब लोग मिलकर रहना, बीसियां सब लोग अपने हकों के वास्ते लड़ना, अपने नौकरियों के वास्ते लड़ना, अपने तालीम के वास्ते लड़ना और अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के तरफ से अपने को जो भी हक मिलता है वो हकों के वास्ते लड़ने के वास्ते यादव हकुला पोराट समिति काम करते। विलेज में, मंडल में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में कमिटीज है। ये कमिटीज की तरफ से पर्टिकुलरली यादव लोगों को, उनके फैमिलीज को एजुकेट करके हर घर में हर छोटे बच्चे पढ़ना। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मार्स नामी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 2 रोजा इजलास जारी है। इस इजलास में यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास में दुनिया भर के तकरीबन 2000 से ज्यादा तलबा ने भी शिरकत की है। मार्स नामी ऑर्गेनाइजेशन का अहम मकसद 4 साल था 10 साल के बच्चों के अलावा 10वीं तक 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा की रहनुमाई करना है। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि उन्होंने अब तक जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। This is one objective which we have started off and which we are working closely with the skill. Creating very much competitiveness among the children all over the country, not only country, some of the foreign countries also. First of all, I welcome all children and their parents, those who have come to Hyderabad and participating in this conference. Really, it is interesting. It is interesting. The results for the competition, the parents and the children, they are studying or they are learning. They are learning since 1 year. Approximately some people 18 months. 18 months, every children, they are doing lot of exercise, and everybody is hopeful that I will win the prize. That is, the hope is there in your all children's faces. When I met the children, I asked them, are you going to participate? Yes. Yes. Are you confident? Yes. Are you going to win? Yes. This is the confidence of the children. I really appreciate all the children, those who have come to enthusiasm. With very enthusiasm you have come. Really interesting one. English language.
is an international language. But even in the international language, people like me, being a union minister, I cannot properly spell words as the children can spell now. As children can spell, 1,000 children coming from all over the country, not only the country, from different parts of the country and different parts of the international arena. So I am very happy that it is taking place in the Osmania University, because IPLU is such an institution where international students are coming and learning the English there. Learning the English there. I really appreciate the IPLU organization people and Osmania University people. I wish all of you, definitely I will try to come tomorrow also. Tomorrow evening, I want to see 1, 2, 3 or 4 persons, how they participated, how they won and how they spell. And I too also learn from the children. I will try to learn from you, because for learning there is बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आए दिन कमी वाक़ई हो रही है, जबकि तेलंगाना में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। चंद दिन कबल भी तेलंगाना हुकूमत ने वैट में इजाफा किया था और अब फिर से वैट में इजाफा करते हुए सार्फिन पर फी लीटर पेट्रोल और डीजल में 1.5 2 रुपये तक इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राई की इत्तला के मुताबिक पेट्रोल पर 31% वैट है, जिसको बढ़ाकर 35% करने पर गौर किया जा रहा है। वैट में इजाफे से पेट्रोल की कीमत में इजाफा यकीनी है। इकबालिया कॉलेज इंतजामिया की जानिब से शहर के तकरीबन 150 स्कूल्स का सर्वे किया गया। इस दौरान इंतजामिया ने 3 स्कूल्स के 3 तलबा को मुंतखब किया और इन बच्चों को इनामात देते हुए स्कॉलरशिप जारी करने वाले 2 साल की मुफ्त तालीम फराहम का ऐलान किया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कई अफराद ने शिरकत की। मुंतखब तलबा ने इस कारनामा के लिए असातिज़ा की मेहनत की सताइश की है। NSRBH कॉलेज के तलबा ने उनके साथ नाइंसाफी करने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए आज हैदराबाद के इलाके मौजम जाही मार्केट पर एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज के सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बाद मुकामी पुलिस ने एहतजाजी तलबा से बातचीत करते हुए मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने NSR कॉलेज के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की है। और नाज़रीन, इसी के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुंसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।